हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर से 11th का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा डिफिनीशन, जो जिससे डिफिनीशन पूछा जाता है 11th क्लास में, वो हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, और आज से हम जो कवर करेंगे वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, यहाँ से जो अभी हम लोग प्रेजेंट में जो पढ़ेंगे यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यहीं से आपको मिलेगा, और ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जेई में, नीट में, ठीक है, बोर्ड में, ठीक आएगा ही क्वेश्चन इससे। बस समझ में आ रही? मतलब ये सारा चैप्टर का, ऑर्गेनिक बोलिए, इनऑर्गेनिक बोलिए, फिजिकल बोलिए, ये सारा चैप्टर का बेसिक है बाबू। तो इसको ध्यान से देना है, इसको ध्यान से पढ़ना है, आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और हमेशा स्माइल करते रहें, हमेशा खुश रहें। ठीक है, और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग का जो टॉपिक था वो क्या था? नेक्स्ट टॉपिक इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आपसे पूछेगा, 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, विद ड्रॉबैक, लिमिटेशन, ये 3 मार्क्स का आपसे पूछेगा, विद ड्रॉबैक और लिमिटेशन। ठीक है, अब वो पढ़ें। अब लगता नहीं है कि अगस्त से पहले आप लोग को बैठा के पढ़ाया जाए क्लासरूम में। ठीक है, हाँ, इसलिए अभी देखें, और हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं लाइव आने का। ठीक है, लाइव आएंगे और हम लोग लाइव क्लास करेंगे उस पर। ठीक है, तो पेशेंस आपको खोना नहीं है, पढ़ते चलना है। और स्कूल तो अभी भूल ही जाइए। हाँ, इंडिपेंडेंट डे के बाद ही आप इंडिपेंडेंट हो पाइएगा घर से। ठीक, उसके बाद आप स्कूल जाएंगे तो 2 महीना में स्कूल में पूरा पढ़ा के फोड़ देगा आपको। ठीक है, तो वहाँ तो हम तो वैसा नहीं कर सकते, 2 महीना में आपको पढ़ा के फोड़ नहीं सकते। हमको फोड़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, है ना? तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब आपको पता है, हम लोगों ने बहुत सारा पिछले क्लास में साइंटिस्ट का नाम देखा था, न्यूटन के बारे में पढ़ा था, वो भी अपना बुक दिए थे। ठीक है, उसमें भी एटम के बारे में वो बोले थे। आपका डेमोक्रिटस आपके पहले साइंटिस्ट थे जो एटम के बारे में बोले हुए थे, लेकिन उस समय उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। बात आती है डाल्टन की, तो डाल्टन ने बहुत सारा काम किया था, इसलिए डाल्टन पे इंटेंशन ज़्यादा बना सकता, और इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। बस समझ में आ रही? लेकिन नावे डेज भले ही हम लोग इसको पढ़ें, लेकिन इनका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन हम लोग के पास निकल के आया सामने। ठीक है, क्लियर? तो लिमिटेशन का तो बात बाद में करेंगे, पहले इनका हम लोग प्रिंसिपल क्या था इनका, ये बोले क्या थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है, पहला ये बात क्या बोले थे? ये बोले थे कि भैया एटम जो है वो आपका इंडिविजुअल है, डिस्ट्रॉयबल नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम उसको नेकेड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते। बस समझ में आ रही? तो पहला पॉइंट नोट डाउन करें यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ठीक है, कि एटम होता है एलिमेंट। ठीक है, जो एलिमेंट होता है कॉन्सिस्ट ऑफ, पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला था, एलिमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ एटम। जो एलिमेंट है वो बना हुआ है एटम से। ठीक है, कॉन्सिस्ट ऑफ एटम। ठीक, क्लियर? हाँ, और कैसा एटम? तो एटम की जगह पे कॉन्सिस्ट ऑफ माइन्यूट लिख दें यहाँ पे, माइन्यूट, consist of minute indivisible। ठीक है, minute indivisible। ठीक है, हाँ, indestructible या अनडिस्ट्रॉयबल लिख सकते हैं, अनडिस्ट्रॉयबल। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ रही है? हाँ, पार्टिकल। ठीक है, एलिमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ माइन्यूट, छोटा पार्टिकल से बना होगा। हाँ, अनडिस्ट्रॉयबल जो कि आपका डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, और आपका इंडिविजिबल होगा, जो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, हाँ, पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल, हाँ, दैट इज कॉल्ड एटम। ये इनका पहला कथन था, ये पहला बात बोले
एलिमेंट, ये पहला बात बोले एटम के बारे में, एटॉमिक थ्योरी अपना थ्योरी दिए थे, वो बताए थे कि जो एलिमेंट है वो किस चीज़ से बना है, एटम से। जनरली वो है क्या एटम, तो एटम जो है वो आपका कैसा है, छोटा है, माइन्यूट है, इंडिविजुअल भी हम लोग उसको देख नहीं सकते और ना ही हम लोग उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, बस समझ में आ रही? ठीक, क्लियर। और क्या बोला था उन्होंने कि जो भी एलिमेंट है, अब एलिमेंट बना हुआ है आपका एटम का, तो एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे वो सब एक दूसरे से क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे। नहीं होगी क्लास। ठीक है, जो भी एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, डिफरेंट नहीं हो सकते, वो डिफरेंट नहीं हो सकते। ये किसका बोलना था, ये डाल्टन का बोलना था। ठीक है, हाँ, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट है वैसा, ये साइंस है हम लोग का, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, दिस इज द साइंस। क्लियर, सॉरी। ठीक है, हाँ, ये साइंस से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, आपको बहुत सारा साइंस में आपको एक्सेप्शन मिलेगा। एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं हो रहा, एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे भी नेकेड आई से हम लोग साइंस को नहीं देख पा रहे। केमिस्ट्री को देखने के लिए हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। हायर आप क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, हाँ, आप साइंटिस्ट बनेंगे, ठीक है, तो उस समय आपको सब कुछ दिखेगा सिस्टम के ऊपर। ठीक, हाँ, एक एक रिएक्शन आपको दिखेगा। हर एक आप फंक्शनल ग्रुप को आप देख पाएंगे। केमिस्ट्री में जितना भी फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक, आप उसको देख पाएंगे। बस समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, चलिए बात करें हम लोग आगे इसमें। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि एटम जो होता है, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है ये चीज? एटम्स of an elements identical to each other। ठीक है, एक दूसरे से क्या होगा, जो भी किसी भी एलिमेंट में जितना भी एटम होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से एकदम मिला जुला रहेगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, इसका मतलब आइडेंटिकल होगा मतलब उस पार्टिकल का मास और पार्टिकल का साइज क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे नोट कर लें, पार्टिकल मास एंड साइज वॉल्यूम आर सेम। जितना भी उसमें होगा सबका आपका पार्टिकल का मास वगैरह साइज वगैरह सब कुछ सेम होगा, तभी ना आइडेंटिकल होगा। नहीं तो आइडेंटिकल तो उसको हम लोग बोलेंगे नहीं, उसको आइडेंटिकल नहीं बोल पाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तीसरा चीज उन्होंने क्या बोला था, तीसरा चीज बोला था एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाँ, सही बात है। अगर डिफरेंट एलिमेंट होगा, जस्ट इसकी का बात, एक एलिमेंट का सारा एटम एक जैसा होगा, ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो लिख लें यहाँ पे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, आर डिफरेंट इन देयर साइज, मास एंड वॉल्यूम। बात सही है, कोई गड़बड़ बात नहीं बोला उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोला, यहाँ पे सही बात बोला उन्होंने। ठीक है, हाँ, कोई गलत बात नहीं बोला कि जो भी एलिमेंट्स होगा, हाँ, उसमें अलग अलग एटम होंगे। अब एक जैसा सारे एलिमेंट में तो एक जैसे एटम नहीं हो सकते ना। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला। ठीक है, चौथा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि कंपाउंड जो होता है, ठीक है, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विथ ईच अदर। ठीक है, कंपाउंड कब बनेगा, आपको पता है व्हाट इज कंपाउंड? व्हाट इज कंपाउंड?
तो कंपाउंड क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट के मिला के जो बनता है एक फिक्स्ड एक होल रेशियो में, ठीक है, एक फिक्स्ड रेशियो होगा वहाँ पे, उसका बताया गया था, प्योर सब्सटेंस में आता है कंपाउंड, ठीक है। तो उन्होंने तीसरा बात ये बोला, तो इसको भी नोट डाउन कर ले कि कंपाउंड आर फॉर्म्ड, कंपाउंड ठीक है, कंपाउंड आर फॉर्म्ड when atom of different element, when atoms of different element combine in fixed रेशियो, ठीक है, कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, क्लियर बात, ठीक है, क्लियर, हाँ बात क्लियर है, एक 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 दो दो तीन यही होता था ना रेशियो में, ठीक है, प्योर सब्सटेंस में। तो इन्होंने यहाँ पे चौथी बात ये बदल, फोर्थ इसका पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है सारी बातें, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि एटम जो होता है उसको ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही ट्रांसफर, ना ही उसको हम लोग ट्रांसफरेबल कर सकते, चेंज कर सकते, ठीक है, क्योंकि सबसे क्या है स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर, नेचर बनाया है उसको, ठीक है, उसको नेचर बनाया है, हमको कौन बनाया, आपको कौन बनाया, नेचर बनाया है, तो एटम को भी बनाने वाला कौन है, नेचर है, ठीक है, हाँ, ना ही हम उसको अब अपने आप को क्या कर सकते हैं, तो बना नहीं सकते ना, ह्यूमन को तो बना नहीं सकता, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सकता, दिस इज द बायोलॉजिकल फिनोमिना, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट नोट करें कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है, उसको हम लोग ना ही बना सकते, ना ही हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है, क्रिएटेड और आपका डिस्ट्रॉयड, ठीक, एंड ट्रांसफरेबल, हाँ, इनटू अनदर फॉर्म, इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते ऐसा उसके साथ, ठीक है, क्लियर, ठीक, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। तो ये आपका एटॉमिक थ्योरी का कुछ आपका पॉइंट है, जिसको आप 3 नंबर में आएगा बाबू इसके साथ, ठीक है, आपका देख ले 5 पॉइंट है आपको यहाँ पे, 5 पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है CO2 इज द कंपाउंड, है ना, कंपाउंड CO2, ठीक है, तो उसमें एटम होगा ऑक्सीजन का और कार्बन का ऑक्सीजन का एटम होगा, तो वो ऑलवेज फिक्स होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, फिक्स होगा, जितना आपका मोल होना चाहिए ऑक्सीजन का नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए उतना ही होगा, और कार्बन का जितना आपका मोल होना चाहिए उतना ही होगा, ठीक है। तो हमेशा ये क्या होता है, फिक्स के फॉर्म में होता है। तो ये भी पॉइंट आपका डाल्टन ने ही बताया था इस बात को, ठीक है, तो वो भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही। तो ये आपका 5 पॉइंट है इसका, ठीक है, 5 पॉइंट आपको याद रखना, और बाकी NCERT पे जो दिया हुआ है आप उसको एक बार रीड कर लें, ठीक है। 3 नंबर में बाबू आता है लिमिटेशन के साथ, ड्रॉबैक के साथ, ठीक, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या हो जाएगा आपका, इन्होंने एटम को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बताया, इन्होंने एटम को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बताया ना, सबसे सिंपलेस्ट बोला कि सबसे सिंपल फॉर्म है, ठीक है, सबसे सिंपल फॉर्म है, लेकिन ऐसा है क्या, ऐसा है नहीं है। आज आप एटम के अंदर बहुत सब एटॉमिक पार्ट को आप पढ़ते हैं, आप कितनी सब एटॉमिक पार्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है, सब एटॉमिक पार्ट के कितने सब एटॉमिक पार्ट के बारे में आप जानते हैं, ठीक है,
3 सब एटॉमिक पार्ट के बारे में आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन जो नया रिसर्च है, अब हमारे पास नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है। अभी आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जानते हैं, न्यूक्लियोसोम भी है, न्यूक्लियोट्रॉन भी है, ठीक है, बहुत सारा है उसमें, और भी नया नया डिस्कवर होते रह रहा है, ठीक है। अभी जो नया इरा चल रहा है, नया नया डिस्कवर इसमें होते रह रहा है एटम में भी। क्लियर, बात समझ में आई। और आपको पता होना चाहिए कि आप जो मोल का अभी पढ़ रहे हैं, जो आप अभी लीटर में पढ़ते हैं, कितना मोल 22.4 लीटर इतना उसमें अवेलेबल होता है वॉल्यूम उसका, ठीक है। अब भी हाल फिलहाल में एक साल पहले थोड़ा बहुत चेंज हुआ है उसमें, हर एक डिफिनीशन में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है उसमें, ठीक है। तो जब तक बुक उसको आप चेंज नहीं करता, अपडेट नहीं करता, हम उसके बारे में आपको नहीं बता सकते, हम उसके बारे में आपसे नहीं बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम वहीं पे हैं जहाँ पे बुक आपको ले जाने के लिए बोलता है, हम वहीं तक आपको ले जाएंगे। एनसीईआरटी जो आपको बोलता है वही हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी आपका क्या है, गीता, ठीक है, रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबल, सब कुछ वही है बाबू, ठीक है। तो जितना एनसीईआरटी बोलेगा उतना तो ले ही जाएंगे, ठीक है। उसके आगे जो कंपटीशन पूछता है उतना बताया जाएगा, लेकिन उतना केवल आपका 10% ही होता है, बहुत मुश्किल से 10% होता है, और कभी कभी होता ही नहीं, होता भी नहीं है, ठीक है। नीट का सिलेबस जो होता है वो 100% बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। बहुत कम चांसेस होता है कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से बाहर पूछा जाता है, ठीक है। अगर जो लाइन बाय लाइन अगर आप केमिस्ट्री को पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो नीट के लिए बैठे रहे डॉक्टर बनने के लिए। बस समझ में आ रही, आपको पक्का स्टेथोस्कोप आपको और एक एप्रोन मिलने वाला है, ठीक है। बस मेहनत कीजिए, बस मेहनत आपको करना है, 1 साल 2 साल आपको मेहनत करना है बढ़िया से, ठीक है। सब कुछ को, दोस्ती यारी सबको छोड़ के आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए लाइफ में एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट डे से जिस दिन से क्लास ले रहा हूँ आपका, ठीक है, ऑन द फ्लोर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस बात पर कि आपको एक बार मेहनत करना पड़ेगा, आपको उससे प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप जिससे जितना ज़्यादा प्यार करेंगे वो आपको उतना करीब आएगा। करते हैं ना प्यार किसी से आप, ठीक है, तो उतना आपके करीब है ना, ठीक है। लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है, सबको एक किसी न किसी से प्यार करता है, ठीक है। तो जिससे आप जितना प्यार कीजिएगा उतना आपके करीब आएगा। आप एनसीईआरटी से प्यार करें, केमिस्ट्री से प्यार करें, केमिस्ट्री आपके करीब आएगी, और इतना करीब आ जाएगा कि लाइफ में आपको कुछ ना कुछ करा के छोड़ेगा, कुछ ना कुछ करा के छोड़ेगा। और आई होप आप लोग बात को समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। ड्रॉबैक के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पे आपसे, तो यहाँ पे ड्रॉबैक क्या हो जाएगा। ड्रॉबैक बहुत सिंपल सा है, आपको आप बहुत सारा चीज़ आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि भैया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो जनरली एटम जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, एटम जो है क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और इसी चीज़ को आपका डाल्टन जो है नहीं बता पाए, तो उनका लिमिटेशन हो गया, उनका ड्रॉबैक हो गया, हुआ ना, उनका ड्रॉबैक हुआ, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ रही। और क्या नहीं बता पाए, आइसोटॉप के बारे में नहीं बता पाए, वो कहीं जिक्र ही नहीं किए थे, कहीं बात ही नहीं बताए थे आइसोटॉप के बारे में, और अपना एटॉमिक थ्योरी देके हुए चले गए, ठीक है, अपना एटॉमिक थ्योरी वो देके चले गए। क्लियर, तो उन्होंने ये भी बात नहीं बताया कि भैया आइसोटॉप, आपको पता होगा आइसोटॉप क्या होता है। आइसोटॉप किसको बोलते हैं, जिसका आइसोटॉप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 3 आइसोटॉप में नेचर में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन खुद जिसको प्रोटोनियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ठीक है, हाँ, ट्राइटेरियम H11, H21, H31, ठीक है, दिस इज द मास नंबर, दिस इज द एटॉमिक नंबर। मास नंबर ऊपर में लिखते हैं, मास नंबर, ठीक है, मास, और दिस इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो एटॉमिक नंबर तीनों में डिफरेंट है, और मास नंबर आपका क्या हो गया, चेंजेज हो गया, तो इसको हम लोग आइसोटॉप बोलते हैं। आपका भाई बंधु, आइसोटॉप कौन, आपका भाई बंधु, ठीक है, आइसोटॉप मतलब आपका भाई, ठीक है ना, दोनों के माता पिता तो एक ही है ना, लेकिन वेट क्या होगा आपका डिफरेंट होगा। आप अपने भाई का वेट करके देखिएगा, अपना वेट करके देखिएगा, ठीक है। तो दिस इज द आइसोटॉप, बात समझ में आया। तो उन्होंने ना ही एटम के कॉम्प्लेक्स फॉर्म के बारे में बताया, और ना ही आपका आइसोटॉप के बारे में बताया, ना ही आइसोबार के बारे में बताया। एक तो वर्ड हो गया आइसोटॉप, दूसरा हो गया आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट हो जाता है, एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट हो जाता है, बस जो मास नंबर होता है वो आपका चेंज हो जाता है। नाइट्रोजन के केस में हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, हम लोग को देखने को मिलता है नेचर में ये चीज़, ठीक। तो आइसोबार के बारे में नहीं बताया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन होता है आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेनन होता है, ठीक है, ट्रांसफरेबल का, ठीक है, ठीक, एटॉमिक ट्रांसफरेबल,
मतलब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो एटम होता है, ठीक है, हाँ, जो एटम होता है, एटम में जो न्यूक्लियस होता है, आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो उसमें हम लोग कॉस्मिक रे से बॉम्बार्डमेंट कराते हैं। दिस इज आर्टिफिशियल मेथड, हाँ, उसमें कॉस्मिक रे से हम लोग बॉम्बार्डमेंट कराते हैं। अब कॉस्मिक रे के अल्फा बीटा गामा, तो जनरली अल्फा से हम लोग कराते हैं। तो अल्फा से जब बॉम्बार्डमेंट कराएंगे तो आपका क्या होगा, प्रोटॉन निकल जाएगा उसमें से। तो प्रोटॉन निकल जाएगा तो उस जो एलिमेंट में जो एटम जो है वो अपना नेचर में को चेंज कर देता है, वो अपने नेचर को चेंज कर रहा है। जबकि आपका डाल्टन के अनुसार एटम का जो है एक ही नेचर होता है, कभी चेंज नहीं हो सकता है। एटम का एक ही नेचर होता है, कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो ये भी ड्रॉबैक है, ये भी ड्रॉबैक है आपका। फर्स्ट हम लोग नाइट्रोजन के केस में किए थे, आप देखिएगा डिस्कवरी में इसका डिस्कवर कब हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। तो उतना तो आपको पढ़ना नहीं है डिस्कवर कब हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इसमें हम लोग नाइट्रोजन का केस हम लोग किए थे। नाइट्रोजन में हम लोग क्या किए थे, बॉम्बार्डमेंट करा दिए थे, ठीक है। उससे हम लोगों को डिफरेंट एलिमेंट, हम लोग को डिफरेंट एटम हम लोग को मिल गया था उसके एलिमेंट से। सबसे ज़्यादा इसका मेथड जो होता है ट्रांसफरेबल का, ठीक है, वो किस में आपका कहाँ पे होता है आपका, तो रेडियो एक्टिव सबस्टेंस में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सबस्टेंस किसको बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सबस्टेंस किसको बोलते हैं, जिसमें मास डिसइंटीग्रेशन होता है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, ठीक है, या पढ़ रहे होंगे या आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जनरली होता क्या है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जो मास का डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन मतलब डिगार्डेशन, ठीक है, उसके मास का डिगार्डेशन होता है। तो कौन सा मास का डिगार्डेशन होता है, तो न्यूक्लियस के मास का डिगार्डेशन होता है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो नेचर में अगर आप रेडियोएक्टिव सबस्टेंस को ऐसे छोड़ देते हैं, रेडियोएक्टिव सबस्टेंस को, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम गायब, वैनिश हो जाएगा, ठीक है, हाँ, भूत बन के उड़ जाएगा। बस समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस का मास डिसइंटीग्रेशन होता है। तो ये भी बात नहीं बताएं वो, ये भी बात नहीं बताएं, बस समझ में आ रहा है, ठीक है। नॉन स्टाइको, एक और बात नहीं बताया था उन्होंने कि जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड मतलब बोलने का मीनिंग है कौन कौन सा, आपका प्रोटीन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसमें फिक्स रेशियो नहीं होता है किसी का, प्रोटीन में फिक्स रेशियो नहीं होता है आपका किसी का, ठीक है। कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, प्रोटीन का नाम अलग हो जाएगा। बहुत डिफरेंट प्रोटीन है कि नहीं, वी हैव मोर 20 प्रोटीन, ठीक है, 20 एमिनो एसिड हमारे पास है। स्टार्च भी डिफरेंट होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में बहुत सारा, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड बहुत सारा होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म सबसे ज़्यादा सेलुलोज होता है, जो कि प्लांट के सेल वॉल में मिलता है, ठीक है। बस समझ में आ रहा है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड के बारे में भी नहीं बताएं, इनका 3-4 ड्रॉबैक है, इनका 3-4 ड्रॉबैक है। तो आपका क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक बताइए, ठीक है। तो नोट करेंगे इस चीज़ को, हम लोग ड्रॉबैक के बारे में थोड़ा लिख ले, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ या लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन। इसका पहला लिमिटेशन क्या हो जाएगा बाबू, पहला लिमिटेशन इसमें क्या हो जाएगा, ये एटम इज नॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा, एटम इज नॉट सिंपल, ठीक है, सिंपल फॉर्म, एटम इज नॉट सिंपल। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, एटम इज नॉट सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, बिकॉज सिंपलेस्ट फॉर्म, दे आर कॉम्प्लेक्स वन इन नेचर, बिकॉज इसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका, हमेशा आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही रहता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहता, हाँ, जो कि आपको बताया नहीं गया था डाल्टन ने कभी इसके बारे में आपको बताया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इन्होंने किसके बारे में नहीं बताया था, आपका आइसोबार के बारे में नहीं बताया था, आइसोबार के बारे में कुछ बोला ही नहीं इन्होंने, ठीक है, आइसोटॉप के बारे में नहीं बोला इन्होंने, आइसोटॉप के बारे में नहीं बोला, आइसोबार के बारे में बोला, ट्रांसफरेबल जो होता है उसके बारे में नहीं बोला, ठीक है। इनका ये सारा ड्रॉबैक है, इसको नोट कर लेंगे हम लोग, एक मिनट।
ठीक है, क्लियर, बस समझ में आ रही है, ठीक है। आइसोटॉप के बारे में नहीं बताया, हाँ, आइसोटॉप के बारे में नहीं बताया, तो दूसरा पर हो जाएगा आपका आइसोटॉप, ठीक, हाँ, आइसोटॉप के बारे में नहीं बताया है इन्होंने, ठीक है, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट किसके बारे में नहीं बताया, आपका आइसोबार के बारे में नहीं बताया, ठीक है, किसके बारे में और नहीं बताया आपका और किसके बारे में नहीं बताया इन्होंने, आपका आर्टिफिशियल ट्रांस, ठीक है, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के बारे में नहीं बताया, ठीक है, ठीक, ये भी नहीं बताया इन्होंने। और क्या नहीं बताया इन्होंने, आपका नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड के बारे में भी नहीं बताया इन्होंने, स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है, इसमें आपका कौन कौन आता है, स्टार्च हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, स्टार्च का और आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म ले लीजिए तो कौन हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है। इसमें जनरली आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन वही है जो अभी हम आपको बता रहे थे, ठीक है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में हम लोग बम्बार्डमेंट कराते हैं कॉस्मिक रे का, जनरली अल्फा का, तो अपना नेचर को चेंज करके दूसरे एटम में जाने का टेंडेंसी को रखता है, ठीक है, क्लियर, हाँ। आइसोबार आपको समझ में ही आ गया, हाँ, जिसका आपका मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, दिस इज द आइसोबार। आइसोबार के बारे में नहीं बताया, आइसोटॉप के बारे में नहीं बताया, और एटम के जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके बारे में नहीं बताया, इनका ये ड्रॉबैक हो गया, ठीक है, बस समझ में आ रही, ठीक है। तो इसको नोट करें, ठीक है, इसको नोट करें। जनरली इसमें याद रखिएगा आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन हम लोग किसके लिए करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए करते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए करते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट किसके लिए किया गया, मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे आपसे, हाँ, फर्स्ट किया गया है बाबू आपका नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए किया गया था। साइंटिस्ट का नाम नहीं जानना है, ठीक है, इतना डीप में नहीं जाना है, बस इतना याद रखिएगा कि पहली बार जो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन था वो आपका नाइट्रोजन में किया गया था। कैसे किया जाता है, तो आपका कॉस्मिक रेज जो होता है उसका बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है आपका न्यूक्लियस में, हाँ, जनरली अल्फा का, आपको पता है 3 रेज होता है, कॉस्मिक अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो जनरली अल्फा का इसमें हम लोग आपका बॉम्बार्डमेंट कराते हैं तो आपका वो नेचर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ नहीं बताया था आपका डाल्टन ने, तो ये इसका लिमिटेशन हो गया, ठीक है। नोट डाउन करें बेटा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, फिर आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्लियर, अब थोड़ा हम लोग नेक्स्ट क्लास से और स्पीड करेंगे और कम से कम 3-4 क्लास में मोर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस बनाइएगा इसका, ठीक है, इसका क्वेश्चंस बनाइएगा और बना के सबमिट जरूर कीजिएगा। ठीक, क्लियर, क्लियर। तो हम लोग जब स्टार्ट करने वाले हैं मोल इज गोल, ठीक है। अब गोल पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे गोल हम लोग पढ़ेंगे, मोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो मेन चीज़ है, यहाँ से आपको मजा आने वाला है, ठीक है। आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से केवल और केवल आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है यहाँ पे आपको, पूरा केमिस्ट्री का बेसिक है अब यहाँ से, ठीक है। तो जनरली मोल होता क्या है, तो मोल गोल है और क्या यही होता है, मोल इज गोल, ठीक है। क्योंकि देखिए मोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मोल नहीं, अगर सही से आपको अगर उसका न्यूमेरिकल आता और आप सही से सॉल्व नहीं कर पाते तब तो कहानी क्लियर है,
तब कहानी क्लियर। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी को अगर ABCD ना आए फिर क्या होगा? हो गया समाप्ति की घोषणा, है कि नहीं? वो लिख ही नहीं पाएगा बच्चा। जब ABCD नहीं आता किसी को वो लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। सही बात बता रहे हैं ना, गलत तो है नहीं। ठीक है, उसी तरीका से आपका मोल है बाबू। ठीक है, अगर आपको मोल में अगर प्रॉब्लम है और अगर आपको मोल समझ में नहीं आया, ठीक, मोल नहीं बना क्वेश्चन, तो गोल हो गया, है कि नहीं? ठीक है, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना। हम केवल बेसिक का भी बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका अच्छे से न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे हम आपको, आप उसको बना के भी सबमिट कीजिएगा। ठीक है, आप उसको बना के भी आपको दिखाना है। ठीक, क्लियर? बात समझ में आ रही? तो जनरली मोल होता है क्या? तो मोल कुछ नहीं होता। मोल जनरली आपका काउंट है। आप इसको एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, जो एवोगाड्रो नंबर होता है क्या होता है? ठीक है, आपको पता होगा, जूनियर क्लासेस में आप 1-2 बार इसके बारे में सुने होंगे। ठीक है, डिस्कशन नहीं हुआ होगा लेकिन आप इसके बारे में सुने होंगे। क्या होता है, कितना होता है? 6.023 या 22 जो आप 10⁻23। अभी एक्चुअली में है क्या? यही तो मोल है। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस ही तो मोल है। ठीक है, लेकिन है क्या ये? अब है क्या? तो देखें, जैसे अगर हम आपको बोलें कि मेरे पास 12 बनाना था, केला मेरे पास 12 है, तो अगर आपको किसी से बात करना होगा तो क्या बोलेगी? या आपको मम्मी मान लीजिए कुछ पूजा वूजा है या कुछ आपको घर में कोई फेस्टिवल वगैरह है, और आपको मम्मी क्या बोलेगी? एक काम करो, जाके 12 केले लेके आओ। ऐसे तो नहीं बोलेगी ना, क्या बोलेगी? 1 दर्जन केला लेके आओ, 1 दर्जन केला लेके आओ। उसको आप 12 काउंट को क्या बोल रहे हैं? 12 काउंट को आप क्या बोल रहे हैं? 12 काउंट को आप बोल रहे हैं 1 दर्जन। 1 दर्जन 12 काउंट मतलब 1 दर्जन, है कि नहीं? ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, और फ्रेंड आपका कहीं बाहर रहता है, ठीक है, धनबाद में नहीं रहता, ठीक है, हाँ, कहीं बाहर रहता है, या आप उसको अपने घर में बुला रहे हैं, कोई फेस्टिवल है आपके घर में 2-3 साल बाद, आपके घर में गृह प्रवेश, आपका घर बन रहा है, आप गृह प्रवेश से आपके घर में, हाँ, तकरीबन अभी जो चल रहा है मंथ आपका मई, ठीक है, आपके घर में अगस्त में, तो आप काउंट किए अगस्त 3 मंथ। आपसे पूछा दोस्त कितना दिन बाकी है, कब आना है? तो भैया तुमको 3 महीने में आना है, मेरे घर में तुम तीसरे महीने में आओगे, हम लोग पूजा रखे हैं, हम लोग के घर में कोई फेस्टिवल है, ठीक है, हाँ, हम लोग ओकेजन रखे हैं, उस चीज़ में तुमको आना है। आप यही ना बोलोगे कि 3 महीने में आना, कि आप उसको बोलोगे कि नहीं एक काम करो, दिन काउंट करोगे, ये भैया इतने दिन में आना, तो बेचारा कंफ्यूज कर जाएगा। 90 दिन में आना है, 90 डेज में आना है, 95 डेज में आना है, 92 डेज में आना है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं? बस समझ में आ रही? ठीक है, तो आप उसको क्या बोलेगे? 3 महीने में आओ। जैसे आप यहाँ पे 90 डेज को क्या बोलेंगे, या 60 डेज को क्या बोलेंगे आप? 2 मंथ। कलेक्टिवली आप क्या बोले उसको? 2 मंथ बोले ना। अब बोले 7 डेज को आप क्या बोलेंगे? ठीक है, 1 वीक। ठीक है, आप 365 डेज को क्या बोलेंगे? 365 डेज को आप क्या बोलेंगे? 1 ईयर। यही बोलेंगे ना, यही बोलेंगे आप, है कि नहीं? मतलब आप उस चीज को जो 365 डेज था, जो 7 डेज था, जो 60 डेज था, जो 12 काउंट था, आप उसको सिंपल कर दिए। आप केले वाला के पास जाइएगा, आप बोलिएगा एक काम करो, हमको 5 दर्जन केला दे दो, तो आपको गिन के 60 आपको केला दे देगा, 60 केला दे देगा, है कि नहीं? ठीक, तो जनरली उसी चीज को सिंप्लीफाई किया गया है यहाँ पे, ठीक है, इसको 60 केला को सिंप्लीफाई करके 5 दर्जन आप बोल के ले लीजिए, ठीक, हाँ, तो इसी चीज को हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं, और सिंप्लीफाई को हम लोग बोलते हैं मोल। बात को समझे, सिंप्लीफाई को हम लोग बोलते हैं मोल। अब ये जनरली है क्या?
तो ये जनरली आप इसको ऐसे लिखिएगा ना 6.023, ठीक है। अब लगाते रहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 तक तो गिनते रहिए, इतना करोड़ों अरबों खरबों हो जाएगा, ठीक है। तब तो प्रॉब्लम हो गया, और एग्जैक्ट भी नहीं है क्योंकि पॉइंट है आपका। आप साइंटिफिक नोटेशन पढ़े हुए इस चीज़ का, मेजरमेंट में आपको बताए थे, ठीक है। तब यहाँ पे तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा आपको फिर, हाँ, किसी को बोलना होगा तो आप नहीं बोल पाइएगा, ठीक है। तो जनरली उसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए इतना नंबर को हम लोग एक मोल बोलते हैं, अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये आपका कुछ भी हो सकता है, इट में बी चेयर, इट में बी पेन, ठीक है, हाँ, बस समझ में आए, इट कुछ भी हो सकता है, इट में भी बनाना, ठीक है, इट में भी एटम, इट में भी मॉलिक्यूल, इट में भी आयन, कुछ भी हो सकता है, ठीक, बस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जनरली जब हम लोग, ये जनरली है क्या, तो ये एक काउंट है बाबू, ये एक काउंट अमाउंट है, ये काउंट किया हुआ, ठीक है, हाँ। तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक मोल बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे 6.23 × 10⁻23 चेयर है मेरे पास, इतना कौन बोलने जा रहा है, एक मोल चेयर बोल देंगे उसको, एक मोल चेयर बोल देंगे, ठीक है। 6.023 × 10⁻23 मेरे पास पेन है, तो भूल जाएंगे, उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए बोलेंगे मेरे पास एक मोल पेन, ठीक है। तो जब भी एक मोल का बात आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एवोगाड्रोस नंबर होगा, और वो कितना होता है आपका 6.023 × 10⁻23। क्लियर, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका, ठीक है। हम आपको भेजा करेंगे हमेशा न्यूमेरिकल, आप उसको बनाइएगा और सबमिट कीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। बहुत जल्द हम लाइव आने वाले हैं, ठीक है। आप लोग का लाइव क्लास होने वाला है क्लास 11th का, ठीक है। आप लोग उस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट शुरू करेंगे आपका यही मोल को लेके, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, हम लोग बहुत बेसिक चीज़ और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, ठीक, चलिए बाय, टेक केयर, हाँ, गुड डे।